ये ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। आज हम क्लास 7 के जीके सब्जेक्ट में चैप्टर 7 में सब कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के विषय में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इन देशों के विषय में पढ़ेंगे कि इनकी जनसंख्या क्या है, इनके क्षेत्रफल क्या है, इनकी राजधानी कहाँ है, इनकी भाषा क्या है, इनकी करेंसी जो रुपए चलते हैं, नोट चलते हैं, इनकी मुद्रा कौन सी है, इन सब के विषय में हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट चैप्टर टॉपिक फर्स्ट, रसिया। रसिया को हिंदी में हम रूस कहते हैं। रसिया को हिंदी में हम रूस कहते हैं। रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रसिया रूस पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षेत्रफल 17.1 मिलियन स्क्वायर मीटर है। यानी कि जिसका इस रसिया का जो क्षेत्रफल है, मैंने पूरे देश का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब आप गणित में पढ़ते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया A = L × B, तो ये निकलता है हमारा क्षेत्रफल। तो रूस का जो क्षेत्रफल है 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 146 मिलियन है। इस रसिया की यानी रूस की राजधानी हमारी मॉस्को है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है यानी कि जो मुद्रा चलती है, जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे रूस में जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो रसियन रूबेल के नाम से जानी जाती है। जैसे अपने वहाँ मुद्रा रुपया को बोला जाता है, वैसे रसिया में जो करेंसी है यानी मुद्रा है, उसको हम रसियन रूबेल के नाम से जानते हैं। दूसरा देश हमारा कनाडा है। ये तो रसिया हो गया। अब कनाडा की चर्चा करते हैं। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो आबादी है यानी जनसंख्या है 34.2 मिलियन है। कनाडियन इसकी करेंसी जो है, जो मुद्रा है, वो कनाडियन डॉलर है। और जो वहाँ की भाषा है, वो हमारी वहाँ की भाषा कनाडा इंग्लिश की होती है और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। रसिया में यानी रूस में जो भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, वो रसियन है। लेकिन कनाडा में जो बोलचाल की भाषा है, वो या तो कनाडियन इंग्लिश बोली जाती है। जैसे इंग्लिश कई प्रकार की है बोलचाल की भाषा में, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, कनाडियन इंग्लिश अलग है। हर देश में अलग अलग, जैसे भारत और ब्रिटेन, इन दोनों की इंग्लिश एक है। लेकिन हमारे कनाडा की इंग्लिश, अमेरिका की इंग्लिश और यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश अलग अलग है। तो यानी कि भाषा जो है वो कनाडा में कनाडियन इंग्लिश बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है। अब बात करते हैं हम चाइना की। चाइना तीसरी विश्व की सबसे बड़ी देश है। तीसरी विश्व की सबसे बड़ी देश है। अब रूस को हम पहला नंबर, कनाडा को दूसरा नंबर और चाइना को तीसरा नंबर कर रहे हैं। किस आधार पर? तो हम क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, पहला देश है। कनाडा दूसरा है और चाइना हमारा तीसरा है। चाइना की जो क्षेत्रफल है वो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से चाइना विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 1.5 बिलियन है। इसका जो राजधानी है वो है हमारी बीजिंग। कनाडा की राजधानी ओटावा, रसिया की राजधानी मॉस्को और चाइना की राजधानी बीजिंग। यहाँ की जो करेंसी है रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और यहाँ की भाषा जो है मैंडेरिन है। यहाँ की चाइना की भाषा मैंडेरिन है। जो आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट जो हमारा है विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी क्षेत्रफल है 9.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसकी आबादी है 310, यानी जनसंख्या 310 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो यूएस डॉलर है। यानी कि यूएस डॉलर आप ऐसे देखते हैं, ऐसे कर करके ऐसे काट देता है, ये बोला जाता है यूएस डॉलर है। यहाँ की जो भाषा है वो इंग्लिश बोली जाती है, बोलचाल की भाषा अंग्रेजी है। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की हम चर्चा करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक आइसलैंड कंटिनेंट है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 25.2 मिलियन है और इसकी जो राजधानी है वो है कैनबेरा। इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। पॉपुलेशन क्या है? 25.2 मिलियन और एरिया क्या है? 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो है हमारी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश बोली जाती है। अब हम फ्रांस की लेके चर्चा करते हैं। फ्रांस भारत से बड़ा निकटतम संबंध है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का एक मकान पेरिस में था, जो फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की जो एरिया है वो है 6,40,679 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 63 मिलियन है। उसकी राजधानी कैपिटल पेरिस है। और वहाँ जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, वो यूरो है। और वहाँ भाषा बोलचाल की भाषा, जैसे भारत में हम हिंदी बोलते हैं, वैसे उसकी बोलचाल हमारी फ्रांस की बोलचाल भाषा फ्रेंच है। क्लियर? अब हम जर्मनी की चर्चा करें। जर्मनी की जो क्षेत्रफल है वो 3,57,114 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी यानी कि जनसंख्या 82 मिलियन है। इसकी राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो हमारी यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। और यहाँ बोलचाल की भाषा, जो लैंग्वेज है, जो बोलचाल की भाषा है वहाँ की जर्मनी की, वो जर्मन है। एक जनरल नॉलेज की क्लास है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर 1200 स्कूल्स और यूनिवर्सिटियाँ हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल्स हैं, मैंने स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कुल 1200 ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ संस्कृत का अध्ययन कराती है। अब
बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम को शॉर्टकट में हम शॉर्ट फॉर्म में यूके बोलते हैं। एक्चुअल में जो यूके है वो 4 देशों का एक समूह है। वह 4 देश कौन कौन से हैं? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन 4 देशों के समूह को हम यूके बोलते हैं। यूके की जो क्षेत्रफल है वो है हमारी 2,44,820 वर्ग किलोमीटर। यूके का जो क्षेत्रफल है वह है 2,44,820 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की आबादी, कुल आबादी यानी कि कुल जनसंख्या 62 मिलियन है। ठीक, इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है लंदन, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग चलती है। सबसे बहुत कॉस्टली होती है। 1 पाउंड इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी बहुत कम हो जाती है 1 पाउंड के कंपैरिजन में। और इसकी जो बोलचाल की भाषा है, जो मुख्य भाषा है वो है इंग्लिश। तो ये आपका चैप्टर 7 सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के विषय में जो जानकारी लेनी थी, जो जानकारी चाहिए थी या जो किताब में जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और यूके, यूनाइटेड किंगडम के विषय में सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ये आपके चैप्टर 7 सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का है। आप लोग इसे पढ़ करके समझ लीजिएगा।